संध्या भी अक्षर की साजिश में शामिल है। दोनों मिले हुए। जब तक बच्चों की बदमाशियां, उनकी खिलखिलाहट घर में ना गूंजे ना, तब तक घर घर ही नहीं लगता। और जिस तरह से अक्षर उनसे घुल मिल गए हैं, ऐसा लगता है जैसे शेखर भाई साहब बच्चों की जिंदगी में वापस आ गए हों। अक्षर इन बच्चों के बिना और ये बच्चे अक्षर के बिना नहीं जी सकते। आप बहुत गलत कर रही हैं दीदी। मैं तो समझती थी कि आपकी जिंदगी में चाहे जो भी हो जाए, कितने ही उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए, मगर जब बात आपके बच्चों की खुशी की होगी तो आप सिर्फ उनका ख्याल करेंगी। लेकिन आप तो सिर्फ अपने ही बारे में सोच रही हैं। या तो जिस पर भरोसा करो वही धोखेबाज निकल रहा है शेखर। कैसे अपना समझो, किस पर यकीन करूं? संध्या और अक्षर दोनों मिलकर ये खेल खेलते आ रहे और सामने से इतने अच्छे बने हुए जैसे कि उनसे बढ़कर मेरा कोई नहीं। शेखर, जिन लोगों को हम इतना प्यार देते आए हैं, इतना अपनापन देते आए हैं, उन्हीं लोगों ने हमारी जिंदगी उजाड़ कर रख दी। उनके दिलों में हमारे लिए इतनी नफरत क्यों? सालों से दिखावा करते आए और हमें पता तक नहीं चला। अक्षर ने आपको मुझसे छीनकर मेरी जिंदगी खत्म कर दी। क्यों शेखर? पैसों के लिए? अगर पैसा ही चाहिए था तो आपसे मांग लेता। अब थोड़े ही ना इनकार करते। मैं टूट चुकी हूँ शेखर, मैं टूट चुकी हूँ। ये करवासा चढ़ने के बाद मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। मेरा अपना कोई नहीं शेखर, कोई नहीं। एक बार ये शादी हो जाए ना, उसके बाद अपरा और उसके बच्चों को भी भेज दूंगा शेखर के पास। नहीं, अगर मैं कमजोर पड़ गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? नहीं शेखर, मुझे मेरे बच्चों के लिए अपने आप को संभालना होगा। मुझे उनसे असलियत छुपानी होगी कि मैं उनका राज जान चुकी हूँ। जब तक कि मुझे कोई रास्ता ना सूझ जाए। शेखर, आपके इन कातिलों को मैं छोड़ूंगी नहीं। इन्हें इनके किए की सजा मैं दिलाकर ही रहूंगी। सोते हुए बच्चों को प्यार नहीं करते भाभी? उनकी उम्र घट जाती है। हमारी माँ क्या करती थी कि माँ की नजर लग जाती है।
भाभी जी? जग में क्या है? भाभी जी वो इसमें जहर मिलाया है ना तुमने? तुम भी उन लोगों के साथ मिले हुए हो, मुझे और मेरे बच्चों को मारना चाहते हो। ये आप कैसी बात कर रही हैं भाभी जी? पर हम ऐसा क्यों चाहेंगे? भगवान करे आप सब लोगों को हमारी भी उम्र लग जाए। क्या हो गया भाभी आपको? पियो, इस जग का पानी पियो। उन किडनैपर्स के पास हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। हम भी आपके साथ चलेंगे भैया। मैं वादा करता हूं भैया, मैं हमेशा भाभी और बच्चों का ख्याल रखूंगा। जिस किसी ने हमारे शेखर भैया को मारा है, हम उसे सजा दिलवा के रहेंगे। क्या बात है भाभी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मैं क्या करूं? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है मैं किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं। आखिर बात क्या है भाभी? शेखर भैया तो देवता समान थे भाभी। किसी के बारे में बुरा सोचना तो दूर, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की उन्होंने। अक्षर भैया को छोटे भाई से बढ़कर प्यार किया उन्होंने, और उस इंसान ने नहीं भाभी, ऐसे लोग इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। शेखर भैया की कसम, शेखर भैया के उन कातिलों को, उन राक्षसों को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे भाभी। एक एक की जान ले लूंगा। नहीं मनु, नहीं। इस वक्त गुस्से से नहीं, समझदारी और ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। मनु, ये मेरे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। जो लोग शेखर को मार सकते हैं, मुझे मारने की प्लानिंग कर सकते हैं, मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है भाभी, आप जो हुक्म देंगे वही करूंगा। तुम्हें एक काम करना होगा। अदिति बेटा, अदिति बेटा उठ जाओ। तनु, तनु बेटा, तनु बेटा, उठ जाओ बेटा। अने, अने बेटा उठ जाओ बेटा। अने बेटा उठो। छोटे उठी नहीं अभी तक, बेटा उठ जाओ। माँ, इतने जल्दी? बाहर कितना अंधेरा है। धीरे बोलो बेटा, इधर आ जाओ। मैं जो बोलूंगी वो तुम लोग करोगे। माँ, हम कहीं जा रहे हैं? हम लोग नहीं बेटा, सिर्फ तुम लोग। अगर तुम लोग मुझसे प्यार करते हो तो मैं जैसा बोलूंगी वैसा ही करोगे। माँ, हमें करना क्या है? देखो बेटा, इस वक्त किसी भी सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बस तुम लोग मेरी हिम्मत बनकर मेरा साथ दोगे ना? भाभी जी, हमने टैक्सी बुलवा ली है। ठीक है, चलो। निकलते वक्त कोई आवाज मत करना, ठीक है? चलो।
एक दो दिन की ही बात है, फिर माँ तुम लोग के साथ होगी। बच्चों, तुम सब चलो, मैं अभी आता हूँ। चलो। जाओ। बाय माँ। बाय माँ। बाय माँ। चलो। चलिए भाभी जी। मनु, एक तुम्हारा ही भरोसा है, पहुंचकर खबर कर देना। भाभी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम अपनी जान से बढ़कर उन बच्चों का ध्यान रखेंगे। आप अपना ध्यान रखना। मनु, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नहीं भाभी, ऐसा कहकर हमें पराया मत कीजिए। आपकी बच्चों की खातिर हम अपनी जान भी गंवा देना, हमें उसकी परवाह नहीं होगी। लेकिन शेखर भैया के कातिलों को मत छोड़ना भाभी, नहीं उनकी सजा दिलवा के रहना। चलते। माँ, मेरे बच्चों की रक्षा करना माँ। मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं शेखर के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकूं। जो अन्याय हमारे साथ हुआ है उसका इंसाफ आपको, मुझे, मेरे बच्चों को और मेरे शेखर को दिलवाना ही होगा। मुझे शक्ति दीजिए, हर मुसीबत से टकराने की शक्ति दीजिए माँ। अपना हाथ मेरे बच्चों के सर पर से कभी मत हटाइएगा माँ, ये इस माँ की विनती है। गुड मॉर्निंग दीदी। दीदी, मैं अभी आपके कमरे से ही आ रही हूँ। तीनों बच्चे कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो बच्चों के स्कूल का समर कैंप है, इसीलिए उन्हें सुबह सुबह ही जाना पड़ा। समर कैंप? पर कल रात तक तो आपने ऐसी कोई बात नहीं बताई थी। हाँ, घर के इतने सारे कामों में ध्यान से उतर गया, इसीलिए बताना भूल गई। ओह, अरे हाँ, मैं तो ये बताने आई थी कि बुआ जी का फोन आया था। दीदी, वो आपकी शादी से इतनी खुश है ना, और इतनी जबरदस्त शॉपिंग कर रही हैं कि उन्होंने कहा है कि शाम से पहले तो वो घर लौट ही नहीं पाएंगी। दीदी, वो कल रात की बात अधूरी रह गई थी। क्या आपको शेखर भाई साहब के कातिल के बारे में कुछ पता चला है? बताइए ना दीदी। दीदी, उस बात की वजह से तो मैं सारी रात सो ही नहीं पाई। अगर आपको कुछ भी पता हो ना, तो हम उस कातिल को पुलिस के हवाले कर देंगे। आपको मुझ पर भरोसा तो है ना? हाँ हाँ संध्या, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हें तो मैंने अपनी बहन से भी बढ़कर माना है, और सिर्फ मैं ही क्यों, शेखर भी यही कहते थे कि अक्षर और संध्या पर तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकती हो। पता नहीं संध्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने शेखर के विश्वास को तोड़ा था। क्या ऐसा हो सकता है संध्या? शेखर जैसे साफ दिल, सबका भला सोचने वाले, करने वाले इंसान के साथ कोई विश्वासघात करे? अगर किसी ने ऐसा किया है ना, तो मेरी हाय है उसे संध्या, कि उसे नरक में भी जगह ना मिले।
देखिए, मैं समझ सकता हूं कि ये सब जानने के बाद आप पर क्या गुजर रही होगी। आपके और आपके पति के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मगर मैडम, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। आपने कहा कि वो लेटर भी जल चुका है, तो सिर्फ बातों की बिना पर हमें अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी को गिरफ्तार करें। देखिए, हमें इस मामले को बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा। आपके हस्बैंड के कातिलों को कैसे पकड़ें, उनके खिलाफ कैसे उन्हीं के जरिए सबूत पैदा करें, ये हमें सोचना होगा और उसी के बाद कोई कदम उठा सकते हैं हम लोग। चैम्प्स, फाइटर, गर्लफ्रेंड, कहाँ हो तुम लोग? सर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? सुबह से तुम गायब हो, ना अपना फोन लेकर गए हो, ना मुझे बता कर गए हो। कहाँ थे तुम? अरे भाई, शादी की तारीख नजदीक आ रही है, शॉपिंग करने गया था, इतनी सारी तैयारियां करनी है। देखो, ये बच्चों के कपड़े, ये अपरा का ड्रेस, एंड दिस इज माय वेडिंग ड्रेस। Do hell with this. क्या हुआ? नो प्रॉब्लम? Any problem? अक्षर, तुम जान आइए। इंस्पेक्टर साहब हमसे मिलना चाहते हैं। मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि शेखर साहब के कत्ल से रिलेटेड हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लूज मिले, लेकिन उसके लिए हमें कुछ दिन के लिए आपका कोऑपरेशन चाहिए। देखिए, जब तक शेखर साहब का कातिल पकड़ा नहीं जाता है, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप लोगों का कोई प्लान है या फिर कोई आपका फंक्शन है, तो वो आपको पोस्टपोन भी करना पड़ेगा। आप लोग जितना लो की रखेंगे, उतना ही आप लोगों को फायदा है। इंस्पेक्टर साहब, क्या आपको किसी पर शक है? मेरा मतलब है कि आपको सबूत मिले हैं तो आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा। जी नहीं, अभी तक पूरी श्योरिटी से किसी का नाम लेना या किसी को गिरफ्तार करना तो पॉसिबल नहीं है। बट यस, बहुत जल्द सारी कड़ियां हमें उस कातिल तक पहुंचा ही देंगे। पर इंस्पेक्टर साहब, परसों इस घर में शादी है। सॉरी मैम, सॉरी। मैंने अभी आपसे ये कहा कि आपके घर में अगर कोई भी ओकेजन है या कोई फंक्शन है, तो आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा। अगर आप लोग सचमुच ये चाहते हैं कि शेखर साहब का कातिल पकड़ा जाए और उसे सजा मिले, तो आपको पुलिस के साथ कोऑपरेट करना ही पड़ेगा।